स्केलेटन किंग मेमोरी और सेरेस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी मेमोरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि सेरेस पर से मेमोरी की स्लीपिंग स्किल का असर खत्म हो जाता है और वो उड़ जाती है और सोचने लगती है कि मैं कैसे सो गई थी। आगे हम देखते हैं कि मेमोरी और सेरेस उस सिगरेट गुफा में चले जाते हैं और मेमोरी सेरेस को बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। फिर मेमोरी सेरेस को भागने को बोलता है और तभी स्केलेटन किंग दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। मेमोरी बोलता है कि ये मॉन्स्टर रेंज के सभी मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर है। आगे सेरेस बताती है कि हम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, हमें इसके चेन के नीचे के सिल्वर पार्ट को तोड़ना होगा, यही इसकी कमजोरी है और इस मॉन्स्टर को हराने की बस की बात उधर सेबर टाइगर की भी नहीं है। आगे सेरेस बोलती है कि मैं अपनी एक एबिलिटी यूज करने वाली हूँ जिससे मेरी बॉडी पर एक आर्मर बन जाएगा और मेरी फिजिकल एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तुम जो भी देखने वाले हो प्लीज उसे सीक्रेट रखना और किसी को मत बताना, और अगर ये मॉन्स्टर मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ताकतवर निकले तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाना। फिर स्केलेटन किंग मेमोरी और सेरेस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है। मेमोरी बोलता है ये मॉन्स्टर इस खंडर के मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन मैंने इससे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराया है। फिर मेमोरी स्केलेटन किंग पर पॉइजन कास्ट कर देता है और ये सब देखकर सेरेस शॉक हो जाती है। आगे मेमोरी स्केलेटन किंग के मेलबोन को ढूंढ लेता है। सेरेस बोलती है ये वही मॉन्स्टर है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मेमोरी बोलता है हाँ, और तुम्हारे मन में बाकी जितने भी सवाल है उनके जवाब मैं इस खंडर के बाहर जाने पर दे दूंगा। मेमोरी और सेरेस बाहर आने लगते हैं, तभी भी गिमारू एक तरफ इशारा करता है और जब मेमोरी वहां पर जाकर देखता है तो उसे एक अंडा मिलता है। फिर भी गिमारू जिद करने लगता है उस अंडे को अपने साथ घर ले चलने के लिए, तब मेमोरी भी उसे अंडे को साथ ले आता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेमोरी के साथ वाले सभी स्टूडेंट्स नाइट से फाइट कर रहे होते हैं, इस वजह से एक लड़की का हाथ कट जाता है, लेकिन सोगू अभी भी उन मॉन्स्टर्स को मारने में झिझक रही होती है। तभी वहाँ पर यामाटो और तोकोतो आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। तभी तोकोतो अपने ड्रैगोनिक बस्टर से एक जोरदार धमाका करता है जिससे बाकी के स्टूडेंट्स से भी खतरा आ जाता है, लेकिन सोगू ने प्रोटेक्ट कर लेती है। फाइट जीतने के बाद तोकोतो बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं, ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर थे, लेकिन मैं इनसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ और अब मेरा लेवल बढ़कर 24 हो गया है। और आगे हम देखते हैं कि सेरेस ड्रैगन आई चेलिस कप को खंडर से बाहर लाकर हारकुली के पास रख देती है और सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। आगे सेरेस मेमोरी को आकर बताती है कि कल एक छोटा सा रिसेप्शन है और उसी में मुझे मेरा इनाम दिया जाएगा और मैं एक रात के लिए और यहाँ पर रुकने वाली हूँ। आगे मेमोरी बोलता है इसका मतलब तुम आज फ्री हो, तो मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, क्या तुम आज रात को मेरे रूम पर आ सकती हो। सेरेस बोलती है ठीक है, मैं आ जाऊंगी, और एक बार और थैंक यू मुझे वो कप देने के लिए। आगे मेमोरी नेचमेंट सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर लेता है और सेरेस बताए टाइम पर पहुंच जाती है। मेमोरी सेरेस को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम और ज्यादा पैसा कमाना चाहोगी, हालांकि ड्रैगन आई कप का इनाम मिलने पर तुम्हारी ट्रेवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेमोरी सोचता है कि मैं इसे इनडायरेक्ट तरीके से वो सब याद दिला रहा हूँ जो मैंने इसके लिए किया है। आगे मेमोरी बोलता है कि मेरा मकसद विच ऑफ टेबुस को ढूंढना है जो कि गोल्डन आई मॉन्स्टर्स में है और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे और मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरे साथ मिलकर उनसे फाइट कर सके। हालांकि मैं पहले से एक नाइट को हायर करने वाला था, लेकिन अब तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। सेरेस बताती है कि मुझे योनाटो जाना है और अगर मैं गोल्डन आई से होकर जाऊंगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन सेरेस अभी भी झिझक रही होती है। तो मेमोरी बोलता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचकर जवाब दे देना, और वैसे भी योनाटो जाने के और भी रास्ते हैं। फिर मेमोरी बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ सेरेस। तब सेरेस अपना असली नाम सुनकर चौंक जाती है। तब मेमोरी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता था और खंडर में मैंने ही तुम्हें अपनी स्किल से सुलाया था। मेमोरी बोलता है कि अपनी असली पहचान छुपाकर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस वक्त तुम सो भी नहीं सकती। सेरेस बोलती है कि स्पिरिट्स की शक्तियों से मैं अपने असली रूप को छुपा लेती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे मेरी नींद कुर्बान करनी पड़ती है और मेरे सोते ही मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ। और होली वचस ने मुझे मेरे असली रूप में देख लिया था, इस वजह से वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन तुमने उन्हें मारकर मेरे ट्रैवल को आसान बना दिया। और फिर सेरेस अपने एल्फ के रूप में आ जाती है। मेमोरी बोलता है मेरे सामने तुम अपने असली रूप में आ गई, क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। फिर मेमोरी भी सेरेस को अपना असली नाम बताता है ताकि सेरेस उस पर भरोसा करके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, और फिर सेरेस मेमोरी के साथ गोल्डन आई मॉन्स्टर जाने के लिए मान जाती है। आगे मेमोरी सेरेस को अपने साथ चलने के बदले में एक जेम देता है। अब सेरेस बहुत शौक हो जाती है और बोलती है कि ये ब्लू आई ड्रैगन्स के अंदर पाया जाता है और ये बहुत मुश्किल से मिलता है, इस वजह से बाजार में इसकी कीमत ड्रैगन कप से कई गुना ज्यादा है। मेमोरी बोलता है कि इसका मतलब ये तुम्हारी पेमेंट के लिए काफी है। तब सेरेस गुस्से से बोलती है कि ऐसी चीजें तुम किसी को यूं ही नहीं दे सकते, और फिर मेमोरी को जेम वापस दे देती है। तब मेमोरी उस जेम को सेरेस के हाथ में डालकर बोलता है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम इसे फेंक सकती हो, लेकिन सेरेस वो जेम अपने पास रख लेती है। आगे सेरेस बोलती है कि ऐसा बहुत कुछ है जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया है,
तब मेमोरी बोलता है कि मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन मेमोरी और सेरेस एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग सेरेस पर गलत कमेंट कर रहे होते हैं। तब मेमोरी उन्हें इग्नोर करने को बोलता है। फिर मेमोरी सेरेस से फॉरबिडन मैजिक के बारे में पूछता है। तब सेरेस बताती है कि वो मैजिक स्क्रॉल्स है जिनको गॉडेस विशेष ने करने से मना कर रखा है। तब मेमोरी सोचता है कि हो सकता है ये मैजिक गॉडेस के लिए खतरनाक हो, इस वजह से उन्होंने इस मैजिक को बैन कर रखा है। फिर कुछ देर बाद सेरेस अपना इनाम लेने चली जाती है और मेमोरी इंतजार करने को बोलता है और फिर मेमोरी भी इनहेचमेंट सॉल्यूशन का ट्रायल करने जंगल की तरफ चला जाता है। सेरेस को वहां चले जाने के बाद पता चलता है कि ड्रैगन कप को चेक करने के लिए कि असली है नकली एक जादूगर को बुलाया गया है और ये जानकर सेरेस डर जाती है। आगे हम देखते हैं कि गॉडेस सोगू को बोलती है कि मैंने सुना है कि आपको स्केलेटन नाइट्स मिले थे, तो आपको तो उनसे फाइट करने में बहुत मुश्किल हुई होगी। तब सोगू सकुरा के बारे में पूछती है जिस लड़की का हाथ कट गया था। तब गॉडेस बोलती है कि उसका हाथ मैंने अपने मैजिक से ठीक कर दिया है और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो एक बी क्लास है। और फिर गॉडेस सोगू को तोकुतो का ग्रुप ज्वाइन करने को बोलती है। तब सोगू तोकुतो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए साफ मना कर देती है। तब गॉडेस बोलती है कि आपकी स्वार्थी सोच की वजह से बाकी सबको प्रॉब्लम होगी। सोगू बोलती है कि आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं तोकुतो का ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकती। फिर गॉडेस बोलती है कि आप जब भी कहोगे तब इस दुनिया पर खतरा आ जाएगा। तब सोगू बोलती है कि एक ऐसे रैंक होने के नाते मैं अपनी जी जान लगा दूंगी। फिर गॉडेस बोलती है कि अब आप उनके ग्रुप में होंगी जिन्होंने अपने टेस्ट पास नहीं किए, और अगर एक ऐसे रैंक उन्हें ट्रेन करेगी तो बहुत जल्द ताकतवर बन जाएंगे। तब सोगू गुस्से से बोलती है हमारे बीच एक डील तय हुई थी कि मैं उन सभी स्टूडेंट्स की जगह फाइट करूंगी। तब गॉडेस बोलती है कि मैं कुछ दिन पहले किंग से मिली थी और उन्होंने मुझे साफ ऑर्डर दिया है कि जो टेस्ट पास नहीं कर पाए उन्हें खत्म कर दो। फिर सोगू बोलती है कि अगर मैं उन्हें ट्रेनिंग देने से मना कर दूं तो आप उन्हें खत्म कर दोगे, तो ठीक है मैं उन्हें ट्रेन करूंगी। आगे गॉडेस बोलती है बहुत अच्छा, और उन सभी की डिटेल्स मैं आप तक पहुंचा दूंगी। आगे गॉडेस बोलती है और एक बात, उन सभी में से कोई ना कोई आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और आपको ये रियलिटी फेस करनी ही होगी। और सोगू वहां से चली जाती है। आगे मेमोरी सेरेस का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सेरेस अपने बताए टाइम पर नहीं आती। तब मेमोरी को लग रहा होता है कि सेरेस भाग गई है, और फिर मेमोरी पिग्गी मारू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि उसने हमें धोखा दिया है तो 2 बार जंप करना, और अगर तुम्हें लगता है कि वो किसी मुसीबत में है तो 1 बार जंप करना। पिग्गी मारू 1 बार जंप करता है। तब मेमोरी सेरेस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मेमोरी को आगे जाके पता चलता है कि सेरेस के सामने सभी की असलियत आ चुकी है। सभी को पता लग गया है कि सेरेस एक प्रिंस नाइट है, और अपनी हकीकत सबके सामने आ जाने की वजह से सेरेस डार्क फॉरेस्ट की तरफ भाग गई है। और तभी सेरेस को पकड़ने के लिए ब्लैक नाइट्स कैप्टन आ जाते हैं, और यहाँ पर उन्होंने सेरेस को जंगल में ढूंढ लिया होता है। आगे एक ड्रैगन किंग सेरेस पर अटैक करता है। तब सेरेस उसे मारकर नीचे गिरा देती है। सेरेस सोचती है कि इल्यूजन टूटने की वजह से स्प्लिट लाइट अभी कंफ्यूजन में है, और ये जब तक रिकवर नहीं होती तब तक मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। आगे सेरेस उन 2 ड्रैगन्स को भी नीचे गिरा देती है और बोलती है कि एवरेज नाइट्स इतने स्ट्रॉन्ग है तो इनके अपर लेवल वाले नाइट्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। सेरेस को कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी एक ड्रैगन नाइट सेरेस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मेरा नाम गिजाम है और मैं उन 5 ड्रैगन नाइट्स में से हूँ जिनके लीडर ओबाम है। नाइट सेरेस को बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेरेस बोलती है मुझे लगा कि तुम मुझे सिर्फ बंदी बनाना चाहते हो, लेकिन अब तुम लोग मुझे मारने पर उतर आए। आगे नाइट बोलता है कि तुम अब मरने वाली हो, तो चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि हमें तुम्हें मारने के सीक्रेट ऑर्डर्स मिले हैं। और तभी सेरेस नीचे गिर जाती है। तो वो नाइट सेरेस के हाथ पर मारकर उस तलवार को नीचे गिरवा देता है। नाइट बोलता है कि क्यों ना तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे इतनी खूबसूरत बॉडी के मजे लिए जाए, और फिर नाइट सेरेस के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी मेमोरी वहां आकर ड्रैगन के साथ साथ नाइट को भी पैरालाइज कर देता है और सेरेस को बोलता है कि हमारे तय किए गए टाइम पर तुम नहीं आई, इस वजह से मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल आया। आगे मेमोरी ड्रैगन को पॉइजन दे देता है और उस नाइट को सुला देता है। सेरेस बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, और फिर सेरेस मेमोरी को उसकी पेमेंट वापस दे देती है। तब मेमोरी जेम से भरा बैग सेरेस को दे देता है और बोलता है कि चलो अपने कपड़े उतारो, और सेरेस हैरान हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।